बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कमरे में धीमी रोशनी फैली हुई थी। सानिया उसकी सौतेली बहन समर की बाहों में सिमटी बैठी थी। उसकी लंबी जुल्फें समर के सीने पर बिखरी हुई थीं और उसके दिल की धड़कनें समर साफ साफ महसूस कर सकता था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूं एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें होगा प्यार, इमोशन और ढेर सारा रोमांस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है। सौतेली बहन के साथ प्रेम कहानी समर। सानिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज किसी मधुर संगीत जैसी थी। हम? समर ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने कुछ गलत किया? समर ने हल्की मुस्कान के साथ उसके माथे पर एक नरम चुंबन दिया। अगर यह गलत होता तो क्या तुम्हारा हर स्पर्श मुझे इतना सुकून देता? सानिया ने उसकी आंखों में झांका। उन आंखों में प्यार था, चाहत थी और एक न खत्म होने वाली दीवानगी थी। वह रात कुछ अलग थी। हवाएं भी प्यार का गीत गा रही थीं। कमरे में हल्की मोमबत्ती की रोशनी थी और समर ने सानिया को अपनी ओर खींच लिया। तुम्हें पता है, जब पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कि तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी रहेगी। सानिया शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी हो गए। और अब तो तुम्हारे बिना जीने का सवाल ही नहीं उठता, समर ने मुस्कुराते हुए कहा। सानिया ने उसकी बाहों में अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। समर ने धीरे धीरे उसके चेहरे को ऊपर किया और उसकी आंखों में झांकते हुए उसके होंठों को अपनी उंगलियों से छुआ। तुम्हारी आंखें जादू करती हैं, समर ने कहा। सानिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। समर धीरे से उसके करीब आया और उनके होंठ एक हो गए। वह पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे को इतनी गहराई से महसूस किया। उस रात समर और सानिया के बीच न सिर्फ जिस्मों का बल्कि आत्माओं का भी मिलन हुआ। वे सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए थे। समर ने सानिया को अपनी बाहों में उठाया और उसे बिस्तर पर ले गया। सानिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अब वह पूरी तरह समर की हो चुकी है। समर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और हल्के से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। सानिया ने आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर में एक मीठी सिहरन दौड़ गई। तुम मेरे लिए क्या हो, ये शब्दों में कहना मुश्किल है, समर ने उसके कानों में फुसफुसाया। सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खुद को समर के हवाले कर दिया। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें कमरे में आईं, तो सानिया समर के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। उसकी उंगलियां समर के हाथों में उलझी हुई थीं। समर ने उसके बालों को चूमा और हल्के से फुसफुसाया। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, सानिया ने नींद में ही मुस्कुराते हुए कहा। कभी नहीं। रात गहरी थी। चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, लेकिन समर और सानिया के बीच अब भी एक तूफान चल रहा था। बीती रात की सारी गर्माहट, सारे वादे और वो दीवानगी, सब कुछ जैसे अब किसी खतरे की आहट में सिमट गया था। हमें यहाँ से भागना होगा समर, सानिया ने घबराई हुई आवाज में कहा। समर ने उसके कांपते हाथों को थामा। सानिया, क्या हुआ? सानिया की आंखों में डर था। पापा को हमारे बारे में पता चल गया है और वो हमें मार डालेंगे। समर का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। उसके पिता को अगर सच में पता चल गया था तो अब यह प्यार नहीं, बल्कि बगावत बन चुकी थी। अचानक नीचे हॉल में जोर जोर से आवाजें आने लगीं। वो मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा, इसे अभी इसी वक्त रोकना होगा। ये उनके पिता की गुस्से से भरी आवाज थी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। समर की मां रो रही थी। सानिया ने घबराकर समर की बाहों में खुद को छुपा लिया। हम अब साथ नहीं रह सकते, समर, पापा हमें अलग कर देंगे। लेकिन समर के चेहरे पर सख्ती थी। कोई हमें अलग नहीं कर सकता सानिया। अगर दुनिया हमारे प्यार को गुनाह समझती है तो हमें अपनी दुनिया खुद बनानी होगी। बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। खोलो दरवाजा समर, समर ने सानिया की तरफ देखा। मुझे छोड़कर मत जाना। सानिया की आंखों में आंसू थे। समर ने उसके आंसू पोंछे और धीरे से उसके होठों को चूमा। मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
वह खिड़की की तरफ भागा और सानिया का हाथ पकड़कर छत की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजा टूटने ही वाला था कि दोनों छत से नीचे उतरने लगे। पकड़ो इन्हें! उनके पिता के आदमी उनका पीछा करने लगे। बारिश तेज हो चुकी थी। अंधेरे में भागते हुए समर और सानिया एक पुरानी गली में छुप गए। सानिया कांप रही थी। समर ने उसे अपनी जैकेट में लपेट लिया। अब क्या करेंगे? सानिया ने धीमी आवाज में पूछा। समर ने उसकी आंखों में देखा। शादी करेंगे आज, अभी। वो दोनों एक मंदिर पहुंचे जहां उनका एक दोस्त मदद के लिए पहले से तैयार था। सानिया ने कांपते हुए समर का हाथ थामा। मैं तुम्हारी हूं, समर, हमेशा के लिए। समर ने उसके माथे पर एक नरम चूमा दिया। तुम सिर्फ मेरी हो सानिया, और अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मंत्र गूंज रहे थे और अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद वे अब सिर्फ सौतेले नहीं बल्कि जन्मों के साथी बन चुके थे। लेकिन क्या यह प्यार वाकई इतनी आसानी से जीत सकता था, या फिर उनके प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था? शादी के बाद दोनों ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। वहां बस एक पुराना बिस्तर, एक अलमारी और खिड़की से आती हल्की रोशनी थी। लेकिन समर के लिए यही दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी, क्योंकि वहां सानिया थी। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, समर ने सानिया को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। सानिया ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। बस तुम मेरे हो, यही काफी है। उस रात समर ने पहली बार सानिया को बिना किसी डर के, बिना किसी बंदिश के पूरी तरह महसूस किया। उसकी हर धड़कन, हर छुअन में सिर्फ प्यार था, खालिस, बेइंतहा प्यार। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। अगली सुबह दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। समर, बाहर निकलो! यह उसके पिता की आवाज थी। समर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांका। बाहर पापा के आदमी बंदूकों के साथ खड़े थे। वो हमें मार देंगे, सानिया ने कांपते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। समर ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी दरवाजा जबरदस्ती तोड़ दिया गया। 4 आदमी अंदर घुसे और समर को पकड़ लिया। तूने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, उसके पिता गुस्से में चिल्लाए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, समर ने चीखते हुए कहा। ये प्यार नहीं, पागलपन है। अचानक एक धमाका हुआ। बंदूक चली थी। समर ने नीचे देखा। उसके सीने से खून बह रहा था। नहीं! सानिया चीख पड़ी। उसने समर को पकड़ा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। सानिया! समर ने दर्द से कहा। मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम कुछ नहीं बोलोगे, सानिया ने रोते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन समर की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ रही थी। उसकी सांसें टूट रही थीं। आखिरी बार उसने सानिया के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में प्यार भरी मुस्कान थी। तुम मेरी जिंदगी थी सानिया, और अब मैं तुम्हारा। एक आखिरी सांस ली और समर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। नहीं! सानिया जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसने समर का सिर अपनी गोद में रखा, उसकी आंखों को चूमा और हल्की आवाज में कहा, अगर तुम नहीं रहे तो इस दुनिया में मेरा भी कोई काम नहीं। उसने धीरे से बंदूक उठाई और अपने दिल पर रख ली। एक और धमाका हुआ। सारा कमरा खून से भर चुका था। समाज ने उन्हें मिटा दिया, लेकिन प्यार को कभी मिटा नहीं सका। समर और सानिया की प्रेम कहानी एक अधूरा अफसाना नहीं बनी, बल्कि एक मिसाल बन गई कि प्यार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। कहते हैं, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी, वहां आज भी उनकी आत्माएं भटकती है। जब बारिश होती है तो उनकी फुसफुसाहटें हवा में गूंजती हैं। हमेशा साथ, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की लव और रोमांस से भरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।